Hello everyone, welcome back to my channel. So in this channel you will find videos regarding life science examination जैसे कि CSIR, NET, DBT, GATE, ICMR and other all the examination. So today we are going to detailed explanation of Unit 2, syllabus of Unit 2, which is cell biology or we can say cellular organization. So I will be decoding the whole syllabus and आप लोगों को important topic बताऊंगी. So the whole syllabus is divided into 5 parts: membrane structure, then the vesicular trafficking, then the gene and chromosome, and the last is cell cycle and cell division, and the last is माइक्रोबियल फिजियोलॉजी. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. तो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में आपको क्या पढ़ना है? मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था और एक दो मॉडल्स और थे. यू हैव टू जस्ट स्टडी दीज मॉडल्स फॉर द बेसिक आइडिया. देन आपका एक्चुअल सिलेबस स्टार्ट होता है यहाँ से, लिपिड बाइलेयर एंड द मेम्ब्रेन प्रोटीन. सो लिपिड बाइलेयर में आपको पढ़ना है कि कितने टाइप के लिपिड्स होते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन में: फॉस्फोलिपिड, ग्लिसरोलिपिड्स एंड द सिफिंगोलिपिड, फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड्स. देन आपको पढ़ना है मेम्ब्रेन प्रोटीन, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड एंकर्ड प्रोटीन. तो इन सबको आपको देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. देन यू हैव टू स्टडी अबाउट डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस का बेसिक कॉन्सेप्ट. देन आफ्टर कंप्लीटिंग योर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, अब आपको देखना है मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. देन यू हैव टू कम ऑन मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट. तो आपको मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में डिफ्यूजन पढ़ना है, फैसिलिटेट डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, what are ion channels, what is active transport, what is passive transport, then the ATPase pump, PATPase, V type ATPase, F type ATPase, and this will cover your membrane transport. Then the third property is electric properties of मेम्ब्रेन. सो मेम्ब्रेन की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी जो होती है वो बिकॉज ऑफ सोडियम पोटेशियम जो चैनल्स होते हैं उनकी वजह से मेंटेन होती है. सो यू हैव टू स्टडी द कि मेम्ब्रेन एक्शन पोटेंशियल कब राइज होता है, कैसे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को क्रॉस किया जाता है, एंड Na और K प्लस आयन का क्या रोल है इसमें, कब चैनल ओपन कन्फर्मेशन में होता है, कब जो है क्लोज कन्फर्मेशन में होता है. सो इन डिटेल यू हैव टू स्टडी अबाउट द एक्शन पोटेंशियल. सो इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस यू हैव टू स्टडी अबाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, then the membrane transport and the action potential. Then moving to the next part of the syllabus, which is structural organization and function of the intracellular organelles. So आपने पहले ही अपने बेसिक क्लासेस में अपने डिफरेंट टाइप की सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल कैसी होती है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनी है उनका रोल पढ़ा होगा. इन दिस यूनिट यू हैव टू स्टडी जस्ट कि अगर दो तरीके के ट्रांसलेशंस होते हैं, को ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन एंड पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन. सपोज आपका जो कोई भी प्रोटीन है वो न्यूक्लियस का कोई भी जीन है, उससे कोई भी प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही है, तो ये प्रोटीन हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्जी में कैसे टारगेट हो रही है. तो आपको ये सिस्टम को पढ़ना है. तो आपको इसमें पूरा वेस्कुलर ट्रैफिकिंग पढ़ना है कि कैसे कैसे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और वो कैसे कैसे अपने जो डिफरेंट ऑर्गेनली हैं उनमें टारगेट की जाती है, कौन से सीक्वेंसेस रहते हैं. अगर ER में जाना है तो कौन सा सीक्वेंस रहेगा, अगर न्यूक्लियस में जाना है तो कौन सा सीक्वेंस रहेगा. तो ये सब आपको डिटेल में पढ़ना है. कौन सी वो वेसिकल्स होती हैं जो इन प्रोटीन्स को एक तरफ से दूसरी तरफ, जैसे COP1 का क्या रोल है, COP2 का क्या रोल है, क्लेथरिन कोटेड वेसिकल्स का क्या रोल है. सो इन दिस पार्ट यू हैव टू स्टडी दिस इन डिटेल. जैसे को ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन क्या है, जैसे ER के थ्रू गोल्जी में, गोल्जी के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन क्या है, ग्लाइकोसाइलेशन क्या है, एन लिंक, ओ लिंक कहाँ पे होता है. एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस सेक्शन इज साइटोस्केलेटन. तो आपको साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट पढ़ना है, कैसे G एक्टिन से F एक्टिन की असेंबली होती है इन केस ऑफ माइक्रोफिलामेंट, कैसे ट्यूबुलिन, अल्फा बीटा ट्यूबुलिन अरेंज होता है माइक्रोट्यूब्यूल में, ARP2/3 कॉम्प्लेक्स का क्या रोल है. सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द साइटोस्केलेटन बिकॉज एवरी ईयर इस पार्ट से अभी बहुत क्वेश्चन पूछे जाने लग गए हैं. सो इन दिस पार्ट द सेक्शन सेकेंड यू हैव टू कवर द पोस्ट ट्रांसलेशनल एंड को ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन एंड ऑल्सो द साइटोस्केलेटन. देन मूविंग टू द थर्ड पार्ट. जो थर्ड पार्ट है उसमें जो आपका सिलेबस है वो मैच होता है यूनिट थर्ड से. सो दिस पार्ट को यूनिट थर्ड में भी ट्रांसपोजिशन इवन आप यूनिट 8 में भी कन्वर्ट करते हैं. सो यू कैन स्किप दिस पार्ट फ्रॉम दिस यूनिट. यू कैन स्टडी इन दिस पार्ट विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द यूनिट थर्ड. बट इस पार्ट में आपको न्यूक्लियोसोम असेंबली कैसे होती है, क्रोमोसोम कैसे पूरा क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कैसे असेंबल होता है, हेट्रोक्रोमेटिन रीजन क्या है, यू क्रोमेटिन क्या है, ट्रांसपोजिशन क्या होता है, कैसे जंपिंग जीन्स मूव करते हैं, ये सब आपको इस यूनिट में पढ़ना है, इस पार्ट में पढ़ना है. देन मूविंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंट पार्ट जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी, सेल डिवीजन एंड द सेल साइकिल. सो यू मस्ट हैव द आइडिया ऑफ लाइक बेसिक ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस. मियोसिस क्या होती है, माइटोसिस क्या होती है, क्या रिडक्शनल डिवीजन होता है, कैसे एनाफेज टेलोफेज में अपने क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, कब सिस्टर क्रोमेट क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है. तो इन सब बेसिक चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए. देन इन दिस पार्ट यू विल जस्ट स्टडी फोकस ऑन द सेल साइकिल रेगुलेशन. क्या सेल साइकिल रेगुलेशन है, क्या मॉलिक्यूल होते हैं सेल साइकिल रेगुलेशन के लिए, जैसे साइक्लिन है, सीडीके है, कौन सा साइक्लिन कौन से सीडी के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है. देन G1 चेक पॉइंट है, S चेक पॉइंट है, G2X चेक पॉइंट है. तो ये जो माइट्रो स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट है, डिफरेंट सेल साइकिल के चेक पॉइंट्स को पढ़ना है और उनका कैसे रोल होता है सेल साइकिल रेगुलेशन में, मियोसिस और माइटोसिस को वो पढ़ना है आपको, ना कि मियोसिस और माइटोसिस. उसका आपको बेसिक आइडिया पहले से होना चाहिए. इफ़ यू विल स्टडी दिस पार्ट इन डिटेल एंड एवरी स्टेप वेरी क्लियरली, देन ओनली यू विल बी एबल टू स्टडी द कैंसर पार्ट. जब आप इस चीज़ का अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपको समझ आएगा कि सेल साइकिल में किस जीन के लॉस ऑफ फंक्शन से, गेन ऑफ फंक्शन से क्या कैंसर हो सकता है. So please focus on this part also. Then the last part is microbial physiology. So this is also not very much important, but you can also target like कैसे बैक्टीरिया में सेल डिवीजन होता है. This part will also covered with the unit 9 and the like in the unit 8 genetics you also study some portion of the microbial physiology, but the most important part for the cell biology is first membrane structure, transport and action potential, then vesicular trafficking क्या sequences हैं, then the most important is cytoskeleton, and then at last you have to study about the cyclin, CDK and the cell cycle checkpoint. So I am going to start a new series to complete this all the syllabus. So hope you will like that series and I will try to complete your syllabus. So if you like this video, please subscribe to my channel. So if you have any doubts still, you can let me know in the comment section. Thank you very much.